जय सिया राम जय जय राम। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम अर्थात ममत्व भूल गया है। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कतहु होई निशिचर से भेंटा। प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि। को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक शपथ में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोद रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषातिशय कुलाने। मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना। मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिश देखा। भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही। बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक यानी आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरि पवन सुत आवा। सब कहूँ लय सोई विवर देखावा। आ गए कई हनुमंत ही लीना। बैठे विवर विलंब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए, यानी देर नहीं की। दीख जाय उपवन बर सर विगसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन यानी बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दूरि ते ताहि सबनि सिरुनावा। पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जल पाना। खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कहा सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए। तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपने कथा सुनाई। मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूदहु नयन विवरत जिजाहू। पैहु सीतहि जानी पछिताहू। नयन मूदि पुनि देखहि वीरा। ठाड़े सकल सिंधु कहें तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, अर्थात निराश नहीं होगे। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुण्य गई जहाँ रघुनाथा। जाई कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय तेहि कीन्ही। अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे
उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपाइनी यानी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईश। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। जब दशरथ अजिर बिहारी।